नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दीपावली में राम की जगह लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे संसार में खुशी का प्रतीक माना गया है। दीपावली के दिन अन्य कई इतिहास भी जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए थे और जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर ने दीपावली को ही निर्माण प्राप्त किया था। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दीपावली के दिन श्री राम जी के विजयी होकर अयोध्या लौटने के खुशी में घी के दीपक जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई जाती है, तो इस दिन राम की पूजा क्यों नहीं की जाती है? सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी की पूजा और सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते थे तो कभी राक्षस। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि सम्मामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में इंद्र को देखा, तो उन्होंने अपनी माला इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए। वह ऐरावत के सिर में डल गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। यह देखकर वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो, वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की उपाय करने लगे। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद मैं इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु और भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही रोशनी की जाती है। लक्ष्मी मई में कोई गलती न करे, इसलिए सरस्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। विघ्नहर्ता गणेश की पूजा सबसे प्रथम में की जाती है। थैंक यू वॉचिंग।